वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। गाइस, अगर आप एक BSNL यूज़र हो, BSNL की सिम यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि BSNL 2026 तक बहुत सारी सर्विसेज लॉन्च करने वाली है। वैसे तो वो भी सर्विस लॉन्च करेगी जो जियो, एयरटेल, वी वगैरह पहले से कर चुकी है, और ऐसी सर्विसेज भी लॉन्च करेगी जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल, वी वगैरह ने अभी तक लॉन्च नहीं किए। ठीक है, इन सर्विसेज से होगा ये कि हो सकता है BSNL 17 सालों पहले जो मार्केट का किंग बनाकर बैठा था, मतलब किंग बनकर बैठा था, एक समय था जब BSNL का समय था, जब कोई भी कंपनी नहीं थी। ठीक है, लेकिन 17 साल से BSNL लॉस में चल रहा है, लेकिन अब प्रॉफिट में आ गई है। तो हो सकता है BSNL इन सर्विसेज को लॉन्च करके मार्केट का किंग बन जाए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में जानेंगे कि BSNL ऐसी क्या सर्विसेज लॉन्च करने जा रही है जो ऑलरेडी जियो, एयरटेल वगैरह में है, और ऐसी सर्विसेज क्या लॉन्च करने जा रही है जो है ही नहीं इनके पास। ठीक है, और इनसे कैसे BSNL मार्केट का किंग बन सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहली बात की जो BSNL है वो काफ़ी पुरानी कंपनी है। जब 2007 की बात है, 2005 से पहले BSNL ही तो थी पूरे पैन इंडिया में जहां पर उसका नेटवर्क मिला करता था। ठीक है, 2G सर्विस पूरे पैन इंडिया में यहाँ पर बात करने के लिए उपयोग की जाती थी। इंटरनेट थोड़ा बहुत आता था। ठीक है, फिर 3G सर्विस लॉन्च हुई। 3G सर्विस में भी थोड़ा बहुत BSNL कर रही थी, लेकिन उस समय प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज भी एंटर हो चुकी थी, उन्होंने के पास भी 3G सर्विस थी। फिर आया भैया जियो ने 4G सर्विस लॉन्च कर दी, तो भैया जितने भी कंपनीज थी वो धड़ाम हो गए। ठीक है, उनके मार्केट शेयर गिर गए और सारी कंपनीज लगभग बंद होने लग गई थी। जो मुकेश अंबानी, उनके अपने ही भाई की जो रिलायंस की सिम है, स्मार्ट की सिम, वो बंद हो गई थी। ठीक है, बहुत सारी कंपनी ने अपने आप को डूबने से बचाने के लिए आपस में मर्जर कर लिया, लेकिन BSNL क्या है, एक लौती कंपनी थी जो खड़ी रही अपने टाइम पर। वो 2G इंटरनेट दिया करती थी, 2G नेटवर्क दिया करती थी, और 3G भी थोड़ा बहुत दिया करती थी। लेकिन अब ये देखिए कि वो क्यों खड़ी रही, क्योंकि गाइस वो सस्ते दाम पे पहले भी दिया करती थी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यार मिडिल क्लास वाले, यार मेरे को इतना महंगा नहीं पड़ रहा है यार। अचानक से जियो ने 4G लॉन्च किया, अच्छा किया, एक नई रिवोल्यूशनरी मतलब जियो ने। लेकिन हुआ ये कि वो क्रांति के साथ साथ जो उसके भाव है, जहाँ पर लोग 10 रुपये तक का बैलेंस भी अपने मोबाइल में रखा करते थे, वो बंद होकर सीधा भैया आपकी गाड़ी पहुंच गई कि 100 रुपये का बैलेंस आपको महीने का कंपलसरी डलवाना, या फिर 150 का, धीरे धीरे बढ़ते गए दाम। ठीक है, तो इस चीज़ से परेशान होकर BSNL में अब तक लोग टिके रहे थे। अब 17 सालों तक यूज़ तो कर रहे थे BSNL को, लेकिन प्रॉफिट में ना होने की वजह से, लॉस में होने की वजह से BSNL अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाई, और नेटवर्क का हाल जर्जर हो गया, मतलब बहुत बुरा हो गया। नेटवर्क इश्यूज बहुत सारे आने लग गए। अब BSNL ने सोचा वक्त के साथ तो भागना पड़ेगा, भले कंपनी लॉस में जा रही है, तो भैया BSNL ने भी अपना 3G प्रॉपर लॉन्च कर दिया था कि हाँ 3G पूरे पैन इंडिया में हो जाए, लेकिन नेटवर्क इशू आ रहे थे। अब ऐसे में BSNL 4G भी लॉन्च कर दिया, 4G में भी काफ़ी नेटवर्क इशू आ रहे हैं, आपको ही पता है ये बात। ठीक है, लेकिन BSNL 17 सालों में रिकवर होके आज प्रॉफिट में आ गई है। अब BSNL ने 262 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था जुलाई 2024 में। ठीक है, काफ़ी कस्टमर अपने आप में जोड़े थे, कुछ कस्टमर रिमूव भी हो गए थे, वो इसलिए क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, अब नेटवर्क प्रॉब्लम BSNL धीरे धीरे सॉल्व करने वाला है। BSNL ने टावर का लक्ष्य रखा 1 लाख टावर का, वो जैसे ही पूरा होगा तो वो जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और BSNL के जो 4G का 1 लाख टावर का लक्ष्य पूरा होगा, इसके साथ BSNL बहुत सारी सर्विसेज लॉन्च करने वाली है। ठीक है, अब कौन सी सर्विसेज है ये आपको मैं बता देता हूँ। गाइस देखिए, पहली सर्विस तो ये है कि BSNL अपने यहाँ पर BSNL टू BSNL वीडियो कॉल लॉन्च करने वाली है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जियो टू जियो, एयरटेल टू एयरटेल, VI टू VI वीडियो कॉल चलती है, एब्सोल्युटली फ्री चलती है और अच्छी चलती है। तो ऐसे ही BSNL टू BSNL भी वीडियो कॉल चलने वाली है। तो ये सर्विस लॉन्च होगी कि जैसे पैन इंडिया में 1 लाख टावर कंप्लीट होंगे, तो जो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, 4G पूरी तरीके से अच्छा चलने लग जाएगा, नेटवर्क इशू सॉल्व हो जाएगी, तब जाके ये BSNL लॉन्च करने वाली। ठीक है, तो हो सकता है कि जून 2025 के बाद में लॉन्च कर दे, या फिर 2026 में लॉन्च हो। ठीक है, और उसके बाद एक वाईफाई कॉलिंग लॉन्च होने वाली है। ठीक है, वाईफाई कॉलिंग में भी कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं है उसके बारे में, लेकिन एक ये सर्विस भी लॉन्च होगी। अब तीसरी सर्विस की बात करें तो एक HD कॉलिंग का मतलब थोड़ा सा इनहेंस करेगी। ठीक है,
वोल्टी प्रॉपर लॉन्च होना चाहिए पूरे पैन इंडिया में, लेकिन उसके पहले 4G होना चाहिए। तो 4G हो जाएगी, नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वोल्टी लॉन्च हो जाएगी, तो कॉल अपने आप इनहेंस हो जाएगी, एक HD कॉलिंग BSNL दे पाएगी अपने यूजर्स को। अब यहाँ पर चौथी सर्विस की बात करूँ तो गाइस, चौथी सर्विस सबसे ज़्यादा खतरनाक और मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जिसकी वजह से अगर वो लॉन्च कर दिया भैया BSNL ने, तो BSNL जो 2007-2005 में मार्केट का किंग हुआ करती थी, वो खिताब वापस मिलने वाला है BSNL को। क्यों? क्योंकि वो सर्विस ही ऐसी है जो कि पूरे पैन इंडिया में अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं की थी, सिर्फ एक लॉन्च कर सकता था, वो है एलन मस्क। आपको पता लग गया होगा मैंने जैसे एलन मस्क का नाम बोला, क्योंकि गाइस एलन मस्क ही ऐसा आदमी था अगर जो इंडिया में आ जाता, लॉन्च कर देता सैटेलाइट सर्विस। हाँ, तो गाइस जो सैटेलाइट सर्विस है वो BSNL लॉन्च करने वाला है इन फ्यूचर। अब इन फ्यूचर का मतलब है 2026 में, 1 जनवरी 2026 में BSNL ने ऐसा अपने आप में मतलब एक ऑफिशियल न्यूज़ आई है कि 1 जनवरी के बाद BSNL लॉन्च करने वाला है अपनी सैटेलाइट सर्विस। क्योंकि BSNL को चाहिए कि पहले अपनी 4G सर्विस प्रॉपर लॉन्च हो जाए, प्रॉपर एक्टिव हो जाए, लाइव हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए कि 4G में कोई नेटवर्क इशू ना रहे, ठीक है। उसके बाद अपना NSA तकनीक, नॉन स्टैंड अलोन तकनीक से BSNL अपना 5G लॉन्च कर देगी 4G टावर्स पर, ठीक है। तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मतलब BSNL की 4G और 5G सर्विस दोनों लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद BSNL जून 2025 के बाद HD कॉलिंग, BSNL टू BSNL वीडियो कॉलिंग, वाईफाई कॉलिंग और ऐसे बहुत सारे फीचर लॉन्च कर देगी। और उसके साथ ही BSNL अपनी सैटेलाइट सर्विस लॉन्च कर देगी। सैटेलाइट सर्विस में क्या होगा, BSNL सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट आपका मोबाइल कर देगी, ठीक है। मतलब एक आपके छत पर जो भी लगाया जाएगा उससे आप डायरेक्ट कनेक्ट से बात कर सकते हो। सैटेलाइट सर्विस काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है, ठीक है, मार्केट में क्रांति ला देगी, ठीक है। क्योंकि कोई और जो भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जिनके पास सैटेलाइट सर्विस अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से BSNL कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जैसे गाँव का एरिया हो गया, रिमोट एरिया, रूरल एरियाज, इनमें भी नेटवर्क दे पाएगी। पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ के एक एक कोने में नेटवर्क दे पाएगी। तो BSNL को यहाँ पर कोई टावर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सैटेलाइट सर्विस से ही सारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एलन मस्क करने वाला था, भारत में आने वाला था अपनी सैटेलाइट सर्विस के साथ में, अगर वो आ जाता तो सारी कंपनी के मार्केट शेयर गिरा देता। तो इसलिए अभी तो BSNL ने ऐसा लक्ष्य रखा है 4G का जैसे जो टारगेट है वो पूरा हो जाए बस, उसके बाद BSNL अपनी सैटेलाइट सर्विस 2026 में फ्यूचर लॉन्च करने वाली है, जल्दी ही लॉन्च करने वाली, ठीक है। तो गाइस आपको क्या लगता है, BSNL सैटेलाइट सर्विस अगर लॉन्च कर देगी तो क्या मार्केट में किंग बन जाएगी, या फिर सैटेलाइट सर्विस से कितना आपको फ़ायदा होने वाला है? और BSNL, क्या आपको लगता है BSNL सैटेलाइट सर्विस लॉन्च कर पाएगी 2026 में? आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।